यूट्यूब पे एक बहुत ही अहम मुद्दा चल रहा है। एंगेजमेंट, सगाई हुई है या टूटी है। सगाई से रिलेटेड वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में, खुद जिनकी सगाई है उस क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में सगाई से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें, लोगों का अलग अलग अंदाज में अपना प्रतिक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। लेकिन इसी बीच जो लोग चाहते थे कि भाई एंगेजमेंट से रिलेटेड अपनी बात रखो, एंगेजमेंट हुई है नहीं हुई है, इस पे कुछ क्लियर करो, तो इसी से रिलेटेड आज खुद क्रिएटर का वीडियो आया है। देखो, इस क्रिएटर ने ना अपनी एंगेजमेंट की डेट खुद अनाउंस की थी। एंगेजमेंट से रिलेटेड शॉपिंग एंड ऑल ये सब इन्होंने खुद अनाउंस की थी। एंगेजमेंट के लिए जो मेहंदी लगनी थी, ये मेहंदी और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने खुद ने शेयर की थी। इसीलिए जो ऑडियंस है ना, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस क्रिएटर से इतना ज़्यादा हुआ और लोग एक्साइटेड थे, लोग क्यूरियस थे जानने के लिए कि एंगेजमेंट कैसे हुई, कैसा इनका ग्रूम है, क्या मतलब क्या क्या वहाँ पे एंगेजमेंट के पार्टी में, क्या क्या फंक्शन में, क्या क्या धमाल मस्ती क्या क्या हुई है। लोग ये सब कुछ देखने के लिए, जानने के लिए क्यूरियस थे। लेकिन जो डेट एंगेजमेंट की बताई गई थी वो डेट निकल चुकी। 1 2 3 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए और एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आया, क्रिएटर की तरफ से कोई भी अपडेट कुछ भी नहीं आया। तो कमेंट सेक्शन में, इवन इस फैमिली में जितने भी क्रिएटर्स हैं, हर क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में इस एंगेजमेंट की चर्चा होने लगी। और उसके बाद आज फाइनली क्रिएटर खुद आई और उन्होंने बहुत ही मतलब सहजता से, बहुत ही क्लियरली अपनी बात रखी। लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जो है वो हेट ही दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि व्यूज के चक्कर में वीडियोस बन रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे हो, बातों को गोल गोल घुमा के क्यों बोल रहे हो। जबकि बहुत सारे लोग वो इनकी प्रॉब्लम, इनकी सिचुएशन को समझ भी रहे हैं और दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट और इनको कहीं ना कहीं इनकरेज भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। बाकी बहुत ही क्लियरली जिनकी इंगेजमेंट थी उन्होंने बोल दिया है कि इंगेजमेंट टूटी नहीं है। और जिस क्रिएटर की इंगेजमेंट थी उसकी ननद ने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई थी जो कि इंगेजमेंट का ही लग रहा है देखने से। यहाँ पे ये क्रिएटर देखी जा रही है जिन्होंने गाउन पहना है, जिनका हेयर स्टाइल एंड ऑल एवरीथिंग इज विजिबल देयर। जो उनकी ननद है वो उस स्टोरी में, उस वीडियो में खुद ही अपीयर हुई है। और यूट्यूब पे एक चैनल जो कि मोस्टली दूसरे क्रिएटर्स के शॉर्ट्स वीडियोस डालता है, उसने इस स्टोरी को भी वहाँ अपने चैनल पे शॉर्ट्स में डाला हुआ है। देखो, मैंने वो चीज़ देखा है लेकिन चैनल का नाम मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे। तो आप लोग बस ये समझ जाओ कि वो चैनल इस फैमिली से रिलेटेड हर व्लॉगर के व्लॉग के क्लिप्स, कभी कभी पूरा व्लॉग, कभी कभी कोई लुक रिवील होता है तो वो वीडियो भी कॉपी करके डाल देता है। तो उस चैनल पे ही इनकी ननद की जो स्टोरी लगाई गई थी वो स्टोरी भी डली हुई है और वहाँ पे लिखा भी गया है कि एंगेजमेंट हो चुकी है। तो खैर गाइज, इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, एक एंगेजमेंट जिसकी की डेट रिवील हो चुकी, जिसके लिए कि शॉपिंग और मेहंदी लगी, ये सब कुछ शेयर किया गया, लेकिन दिखाया क्या नहीं गया वो एंगेजमेंट नहीं दिखाई गई। उस एंगेजमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं आया। तो जनता में, ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। पहले ऑडियंस वेट कर रही है क्योंकि देखो ये एक नियम बन चुका है कि जिसका कंटेंट होगा वो ही पहले अपने चैनल पे डालेगा, उसके बाद उस परिवार का कोई भी व्लॉगर अपने चैनल पे वो चीज़ दिखाएगा। इस बीच कहीं ना कहीं, मतलब मैंने तो एक कमेंट ऐसा देखा था जहाँ की जिनकी इंगेजमेंट है उनकी पड़ोसी बन के किसी ने कॉमेंट किया है भाई कि इनकी इंगेजमेंट टूट गई है। मतलब ये पड़ोसियों का समझ में नहीं आता है। तो उनकी पड़ोसी बन के भी किसी ने कमेंट किया था। कमेंट सेक्शन में बहुत नेगेटिविटी चल रही थी, लाइक कि लड़के वालों की डिमांड ज़्यादा थी, लड़के वाले ने रिश्ता तोड़ दिया है, लड़का भाग गया है, दूल्हा दिखाने लायक नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे मतलब ससुराल वालों को ऐसे डिमीन करते हुए बहुत सारे कमेंट्स थे, जो कि देखो भाई नहीं करना चाहिए क्योंकि ससुराल वाले व्लॉगर नहीं हैं। और मैंने अपने वीडियो में पहले भी ये चीज़ बोला हुआ है कि जैसे कुछ लोगों का ये कहना था कि हो सकता है ससुराल वालों ने मना किया हो, तो मैंने अपने वीडियो
में पहले भी ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है कि भाई ससुराल वालों को आई थिंक कि पहले बहुत पहले से ये आइडिया था कि ये सोशल मीडिया पे है, क्योंकि जब होली के टाइम पे इनके यहाँ ससुराल से सामान आया था, ससुराल से इनके नंद वगैरह आई थी, तो इन्होंने उनको भी व्लॉग बना के अपने चैनल पे दिखाया था, जो जो सामान आया था वो भी दिखाया था। तो आई थिंक कि ससुराल वालों को आइडियाज़ है। और अगर इस क्रिएटर की बात करें तो यस, शी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड और मुझे इंटेलिजेंट भी लगती है इन्होंने ये, और जिस तरीके से मतलब ये बात करती है, आई थिंक कि ये सब चीज़ें व्यूज़ के लिए ये नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत ही टैलेंटेड लगती है ये। देखो अब जिस तरीके से आज इन्होंने अपने वीडियो में अपनी बात रखी, मतलब बहुत मैंने बड़े बड़े व्लॉगर्स देखे हैं जिनके कि लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, सालों से यूट्यूब पे है, सालों का एक्सपीरियंस है उनका यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी अगर वो भी किसी चीज़ का आंसर करने या ऑडियंस को रिप्लाई करने आते हैं ना, तो इतना भद्दे तरीके में वो ऑडियंस को या फिर लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं या फिर उनको रिप्लाई देते हैं, इतने भद्दे तरीके से रिप्लाई देते हैं कि उल्टा उन्हें फिर हेट मिलता है, फिर कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स देखे हैं मैंने, लेकिन यहाँ पे ये जो क्रिएटर है, ये जब अपनी बात रखने आई तो बहुत ही सहजता से, बहुत मतलब एक सरल अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखी। और जो गलती इनकी तरफ से हुई है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी सगाई से रिलेटेड चीज़ें लाइक शॉपिंग, मेहंदी लगना और सगाई की डेट इन्होंने खुद ने अनाउंस करी थी, तो ऑडियंस कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो गई और कहीं ना कहीं क्यूरियस हो गई और आगे की चीज़ें जानने के लिए। तो ये इन्होंने जो अपनी तरफ से गलती की है, ये इस चीज़ को मान भी रही है, इन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी की है कि ये गलती मेरी तरफ से हो गई कि मैंने चीज़ें सब शेयर की, उसके बाद मैं कोई अपनी तरफ से अपडेट नहीं दे पाई। और ऑडियंस मांग क्या रही थी? अपडेट ही तो मांग रही थी। ऑडियंस क्या चाह रही थी कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये एटलीस्ट आप अपनी तरफ से बताओ। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी के लिए भी अब कोई मिसकंसेप्शन या कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। देखो इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट किया था कि प्रॉब्लम हो गई है, तो प्रॉब्लम हो गई है, जो लोग जानने के लिए क्यूरियस थे कि भाई सगाई हुई कि नहीं हुई, सगाई टूट तो नहीं गई, ससुराल वालों ने रिश्ता तो नहीं तोड़ दिया, उससे रिलेटेड इन्होंने अपने वीडियो में साफ और स्पष्ट बोल दिया है कि इनकी सगाई टूटी नहीं है। इनकी सगाई टूटी नहीं है मतलब ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, इनका रिश्ता वैसे का वैसे ही है। बाकी इंगेजमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ये चीज़ शेयर करने का अभी टाइम नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है, क्योंकि यस इनके फेस से, इनकी आवाज़ से समझ में आ रहा था कि डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, जो मुझे नहीं लगता कि वो अभी शेयर करने में कंफर्टेबल है। लेकिन अगर वो ये चीज़ कह रही हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और टाइम आने पे मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी, तो आई थिंक उनके इस बात के लिए थोड़ा सा ना ऑडियंस में पेशेंस ऑडियंस को रखना चाहिए। देखो हर किसी की ना, भले ही वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन पब्लिक चीज़ों से हट के एक पर्सनल चीज़ें भी होती है, और अगर वो चाह रहा है कि वो उस चीज़ को शेयर ना करे, तो समझदार ऑडियंस तो मेरे ख्याल से यही चाहिए कि भाई उनको थोड़ा सा टाइम दे। बाकी कुछ लोग जो है, जो कि अभी भी कमेंट सेक्शन में यही कहे जा रहे हैं कि बात को गोल गोल घुमा के कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है, इनका कोई इलाज नहीं है, इनका कोई उपाय नहीं है, ये ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे। देखो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, उनका अपना जो नज़रिया है, वो जिस नज़रिए से देख रहे हैं, वो उस नज़रिए से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऑडियंस जो है वो इनकी सिचुएशन को समझते हुए इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है आप रेगुलर व्लॉग्स लेके आओ, इनको एनकरेज कर रहे हैं कि सबकी लाइफ में ऐसा होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऑडियंस की ये समझदारी भी दिख रही है। और देखो मैं यहाँ पे ऑडियंस की समझदारी और ऑडियंस का नज़रिया डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं इस क्रिएटर को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगी, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। मतलब अगर इनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सहजता से इन्होंने अपनी बात रखी है। नहीं तो बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी गलती कभी मान ही नहीं सकते हैं और वो उल्टा ऑडियंस पे ही बरसना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्रिएटर में वो सेंस है,
वो तमीज़ है कि इन्होंने इस चीज़ को माना कि इनकी तरफ से पहले चीज़ें शेयर की गई, उसके बाद ऑल ऑफ सडन चीज़ें आना बंद हो गई, तो फिर लोगों का क्यूरियस होना, लोगों का सवाल उठाना जायज़ था। इन्होंने उस चीज़ के लिए अपनी गलती मानी है। इन्होंने अपनी ऑडियंस को ग्रैटिट्यूड भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किया है, क्योंकि ऑडियंस जिस तरीके से बाकी के व्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन में जाके और इनके लिए कंसर्न दिखा रही थी। अब देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें ये चलने लगी है ना, अभी भी कमेंट सेक्शन में मैंने कितने कमेंट ऐसे देखे हैं कि इस क्रिएटर की भाभी को अननेसेसरीली बीच में लाया गया है, जबकि मैंने खुद ने देखा है भाई कि इस क्रिएटर की भाभी जो है वो इंस्टा पे उनका मतलब बहुत ही एक अजीब सा ही रील आया है, मतलब वो एंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ को। ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे उनकी भाभी की रील देख के लगी नहीं कि वो किसी प्रॉब्लम में है ना। तो हो सकता है कि इस क्रिएटर की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, जो चीज़ लोगों को पता नहीं है। लोग अज्यूम कर करके कोई इनकी भाभी के लिए बोल रहा है, कोई इनके ससुराल वाले के लिए बोल रहा है। मतलब भाई दूसरे क्रिएटर्स के ननद और उनका भी नाम ले लेके कमेंट सेक्शन में कमेंट किया जा रहा है कि इसकी ननद ने बताया है इनका दूल्हा ऐसा है। भाई मतलब ये देख रहे हो, ये नेगेटिविटी की हद पार हो रही है, जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है। इतना हेट, इतना नेगेटिविटी कोई भी डिज़र्व नहीं करता। देखो कुछ लोगों का मानना है कि ये व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है, पर मैं पर्सनली बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ये व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये बहुत ही इंटेलिजेंट और मतलब ये ड्रिवन दिखती हैं, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हैं ये, कि अगर इनको कुछ चाहिए तो शी नोज़ कि उनको कैसे वो चीज़ हासिल करनी है ना। ये मेहनती हैं, ये हार्ड वर्किंग है, इन मतलब अच्छा खासा टैलेंट है इनमें, चाहे वो बोलने का हो, खुद को रिप्रेजेंट करने का हो, हर एक चीज़ इनको पता है। अब जैसे यूट्यूब पे आना, क्यों आई है ये यूट्यूब पे, क्या चाहती हैं यूट्यूब से, ये भी इन्होंने बहुत ही क्लियरली यहाँ पे अपने आज के वीडियो में इन्होंने बताया है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्ड वर्किंग भी है साथ साथ। तो मुझे नहीं लगता कि व्यूज़ के लिए वो ये सब करेंगे। और अगर व्यूज़ के लिए करना ही होता भाई, तो जो चीज़ पे इनका मेन कंटेंट है, जो चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं, दैट इज़ एंगेजमेंट, ये वो वीडियो शेयर करती ना, ये उससे रिलेटेड चीज़ें शेयर करती बिना इतनी बकैती किए। अच्छा खासा व्यूज़ आ जाता है इनका। लेकिन देखो लोगों का यही तो नज़रिया है, जो कि कभी कभी बहुत गलत चला जाता है, और कभी कभी इसी सब चीज़ों की वजह से कमेंट सेक्शन में अननेसेसरी हेट पहुंच जाती है किसी अच्छे, किसी हार्डवर्किंग क्रिएटर को। तो गाइस ऐसा मत करो। खैर, जो लोग भी अभी भी ससुराल से रिलेटेड चीज़ें कह रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी भाई मत बोलो, क्योंकि क्रिएटर ने बहुत ही क्लियरली अपनी वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है अपने ससुराल के बारे में। हाँ, उनकी कुछ प्रॉब्लम है जो कि क्लियरली विजिबल है कि उनकी प्रॉब्लम है, वो अभी शेयर नहीं कर सकती हैं। देखो कमेंट सेक्शन में पहले भी ये कमेंट्स आए थे, मैंने अपने पहले वीडियोज़ में डिस्कस भी किया हुआ है कि उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 2 वीक्स तक अभी वो सगाई से रिलेटेड चीज़ें नहीं कर सकती हैं शेयर। तो ठीक है ना, अगर वो टाइम मांग रही है, थोड़ा उन्हें टाइम चाहिए, तो टाइम देने में क्या दिक्कत है। जब क्रिएटर खुद कह रहा है कि सगाई टूटी नहीं है, जब चीज़ें टाइम आएगा तो टाइम के साथ शेयर हो जाएंगी, तो क्यों ऑडियंस टाइम के लिए वेट नहीं कर पा रही है। अब जब उन्होंने आके अपनी बात कह भी दी है, तभी भी इस तरह का हेट और इस तरह के कमेंट्स, आई डोंट थिंक कि शी डिजर्व्स। तो थोड़ा सा माइंडफुल हो जाओ, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाओ और ऐसे कमेंट्स मत करो भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है एंगेजमेंट हो चुकी है, बट यस कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए चीज़ें अभी शेयर नहीं की जा रही है। ये उनका कॉल है, उनको टाइम चाहिए, तो हम कोई नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए उनको जल्दीबाजी मचाने का कि नहीं तुमको आज ही करना है, अभी करना है। नहीं, हर किसी को उनके इस फैसले का रिगार्ड रखना चाहिए, रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि अगर उन्हें टाइम चाहिए तो टाइम देना चाहिए। बाकी वो व्यूज़ के लिए कर रहे नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता कि वो ये सब कुछ व्यूज़ के लिए कर रही है। उनके फेस से, उनकी आवाज़ से साफ जाहिर है कि कुछ प्रॉब्लम है जो वो अभी डिस्कस नहीं करना चाहती। और व्यूज़ के लिए शी इज़ वेरी मच टैलेंटेड, तो उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो व्यूज़ निकाल सकती हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता। बाकी देखो जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई उनकी वीडियो अच्छे से देखो, सगाई टूटी नहीं है तो ये समझ जाओ। और अगर लोगों को है कि हुई है कि नहीं हुई है ये बताओ, तो वो टाइम आने पे बता देगी, ऐसा वो कह रही है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।